अस्सलाम वालेकुम। मुझे दो। आज 3 दिन हो गए। 3 दिन के बाद तो मैंने साहब रात को आए, मेरे पोता सोया, अब ये नाइट सूट में है, मेरे साथ खेल रहा है और बेड पे कूदम फादी लगाई हुई है इन्होंने। इनकी मॉर्निंग हो चुकी है तो ये अपने बेड को, अपने घर को बहुत मिस कर रहे थे, इसलिए रात को ले आए थे इनके वालिद। अब ये देखें, महराज महराज क्या कर रहे हो? उछल कूद क्यों लगाई हुई है हैं? ये देखिए राज, दुनिया जहान की चीज़ें। ये रहे चुटकी बजा रहे हैं। टाटा कर दो, टाटा टाटा करो, चलो भाई टाटा। कहाँ जाना है? ये देखिए नया नया खड़ा होना सीखा है इन्होंने, तो ये खड़े हो के दिखाते हैं, इतरा रहे हैं। ये खुशी का लो। ये भाई तुम अपने नाइट ड्रेस से अच्छे ड्रेस में कब आओगे? जब ये अच्छे ड्रेस में आएंगे तो फिर हम दिखाएंगे। ये देखे कितना ये कुछ भी नहीं करने दे रहा, जो उधमबाजी लगाई हुई इसने। क्या मोबाइल चाहिए? हर बच्चे को पैदा होते ही मोबाइल चाहिए, हर बच्चे को। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ ये देखें, मैं 2-3 दिन से बहुत बोर हो रही थी। अब मेरे नवासा नवासी आए, ये है ना अस्सलान, और ये मेरी प्यारी सी गुड़िया यसरा। इन स्कूल से डायरेक्ट आए हैं तो इन लोगों को भूख लग रही थी, तो मैं इन लोगों को दाल भरे पराठे बना के दे रही हूँ। हाँ मैं खाने दे रही हूँ, बिल्कुल खाने दे रही हूँ। वीडियो बनाते साथ साथ चलो खुद खा लो। और पोता भी माशाल्लाह आया हुआ है, वो उस कमरे में है क्योंकि वो इन लोगों से डर के उधर छुप गया है। तो रौनक हो रही है माशाल्लाह। बाहर बोरिंग की भी आवाज़ शायद आ रही होगी इसमें जी। तो अब शाम के 6-6:15 बज रहे हैं और मेरी जो है शाम के चाय पीने का टाइम हो गया है। मैंने आपको दिखाया था कि मेरे सुबह क्या 1 बजे करीब स्कूल का जब छुट्टी का टाइम हुआ तो वो लोग मेरे घर आए सीधा वहीं से करीब, क्योंकि इनकी वालदा भी, मेरी बेटी भी जॉब करती है तो उसको आने में थोड़ा टाइम था, तो वो पहले मेरे पास आ गए, थोड़ी देर मेरे पास रहे, फिर उनकी बेटी आई तो उसको उन दोनों को ले गई। उस दौरान मैंने उन लोगों को जल्दी चने की दाल भरे पराठे खिलाए। वो बहुत भूख लग रही थी और नानी के आके तो बच्चों को लगती ही है भूख। नानी दादी के पास तो बच्चे आते हैं तो उनको भूख लगती ही है, तो उन लोगों को भूख लग रही थी तो मैंने उन लोगों को जल्दी से पराठा बना के दिया और ताकि वो लोग नाश्ता खा लें। फिर अब नवासी और पोते में बहुत हिरस हो रही थी, वो उसकी चीज़ें छीन रहे थे, वो मेरी गोद में आना चाहा था, वो मेरी नवासी वो मुझे पकड़ रही थी, बस इसी तरह हंगामा रहा। खैर फिर वो लोग अपने अपने घर चले गए। बहू और पोते को भी मेरा बेटा छोड़ाया। तो अब चाय मैंने बनाई है, शाम हुई है तो मैंने चाय बनाई। शाम की चाय का वक्त मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मुझे कुछ सुकून चाहिए होता है, क्योंकि ये टाइम मुझे सिर्फ मेरे अपने लिए होना चाहिए, मैं चाहती हूँ। और मैं इस टाइम इबादत करूँ, शाम की चाय पीऊँ या जो भी, ये वक्त, ये मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम आजकल तो वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है, तो मैंने ये देखें चाय बनाई है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ठीक है ना। इसके साथ एक सैंडविच, जिसमें मैंने मक्खन लगाया है। तो ये देखिए सही से अब नज़र आ रहा होगा, ये मैंने चाय और एक मक्खन, और ये मेरे पोते की बॉल तो वो भी रखी हुई है। तो एक आध खिलौना इधर उधर मेरे घर में, कमरे में ज़रूर होता है, क्योंकि वो मेरे पास होता है तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं यही कह रही थी कि शाम की चाय मैं अकेले ही पीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल सेट कर रही हूँ इस टाइम। मैं बात भी करूँ ताकि मैं चाय भी पीऊँ। तो ये रही चाय मेरी, और इस टाइम मैं जो हूँ सोचती हूँ अपने बारे में और लोगों के बारे में, मुझसे क्या गलतियाँ हुई या
लोग क्या रवैया रखते हैं या मैंने किसी के साथ क्या रवैया रखा, ऐसा करना चाहिए था मुझे कि नहीं करना चाहिए, या उसको ऐसा करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। लेकिन इन बातों को लेके बहुत ज़्यादा इंसान को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को लेके परेशान होंगी और तो ज़ाहिर है तबीयत ख़राब होगी। और मेरी भी हुई शुरू में जब नए रिश्ते बनते हैं, उनके रवैये, उनके तौर तरीके देख के, हालांकि वो गलत नहीं होते हैं, अपनी जगह वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है दो अजनबी लोग जब एक जगह जमा होते हैं तो मिजाज में और तमाम चीज़ों में फ़र्क होता है, तो बहुत परेशानी होती है एडजस्टमेंट होने में। तो वही हुआ, थोड़े दिन तक मैं बहुत परेशान रही। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कुरानी आयातों से, कुछ मैंने क्या कहते हैं पढ़ के तो जाना कि नहीं, हर एक की अपनी अपनी मिजाज, अपनी फितरत, अपनी तरबियत होती है, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर हम खुश रहेंगे, चाहे वो भरी महफिल की हो तो भी, और अकेले हो तो भी खुशी रहेंगे। और अगर हमारा दिल उदास है तो भरी महफिल में भी आप उदास ही रहेंगे। आपके इर्द गिर्द कितना शोर हो, कितनी खुशियाँ हो, आप इंजॉय कर ही नहीं सकते। अब अगर आप इत्मीनान से या मुतमईन हैं तो इस टाइम ये चाय भी इंजॉय करेंगे। जैसे कि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ चाय को। इस टाइम मैं बिल्कुल अकेली हूँ और बात से मेरी आवाज़ बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सुनने में परेशानी होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तेज़ आवाज़ में बात करूँ। चाय चाय वाकई शाम की बहुत ज़रूरी होती है, और एक सुबह की चाय ना, ये मेरा एक मखसूस कप होता है जो हर साल एक कप में बदल लेती हूँ उसके, लेकिन साइज़ मेरे चाय के कप का यही रहता है। तो मैं ये चाय पीती हूँ और बहुत इंजॉय करती हूँ। किसी ज़माने में मेरे शौहर होते थे तो मैं 2 कप निकाल के चाय पीती थी। मैं और मेरे शौहर, हस्बैंड जो मेरे होते थे, वो हम लोग साथ चाय पीते थे। फिर उनकी डेथ हो गई, तो यकीन जाने जब भी शुरू दिनों में जब मैं चाय बनाती थी तो मैं 2 ही कप निकाल के रखती थी। तो मुझे याद आता था कि नहीं, अब सिर्फ एक ही कप रह गया है, तो उसको भूलने में भी टाइम लगा। हर ज़िंदगी में तमाम वाक़यात और तमाम चीज़ें आती हैं जिसको भूलना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। एक दिन हम भी ख़त्म हो जाएंगे। खैर, जब तक हैं अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करना चाहिए, और कोई ना भी हो ना तब भी आप इंजॉय करें। और इंजॉय करने के 100 तरीके होते हैं। आप जैसे इबादत कर लें, आप बात कर लें फ़ोन पे किसी से, या आप चाय पीते वक्त शाम की आप वीडियो जैसे मैं बना रही हूँ, मुझे इस चीज़ का भी शौक़ हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरह बातचीत करूँ आप सब लोगों के बीच में रहकर, तो मैं वही कर रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस टाइम अकेले रहने में। यकीन जाने बहुत सुकून मिलता है मुझे। कभी कभी तन्हा भी रहना चाहिए इंसान अपने आप में, क्योंकि अपना आप में जो रह सकता है ना तन्हाई में, कि वो किसी से भी नहीं हो सकता। खुश रहें और अपने आप में मगन रहें और सेहत के साथ रहें। जी, आप लोग बताएं आप शाम की चाय किस तरह पीते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग सबके साथ पीते हैं या अकेले पीते हैं? जाहिर है सबके अपने अपने अलग अलग सोच होती है, वो उसी हिसाब से रहता है। अब मेरी एज ऐसी हो गई है कि मैं अकेले रहना ही पसंद करती हूँ ज़्यादातर। हालांकि मेरे बच्चे आते कहते हैं अम्मी क्या है, अम्मी क्या है, आप अकेली रहती हैं खाली, तो बस मुझे अच्छा लगता है। इससे पहले कोई हमें अकेला करे, खुद ही इंसान अकेला रहना सीख ले और उसमें खुश रहे।